हेलो व्यूवर्स, मैं प्रोफेसर डॉक्टर वी के गौतम BRSD इंश्योरेंस की तरफ से और LIC की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। व्यूवर्स, मेरा आज आपके सामने आने का पर्पज़ यही है कि इंश्योरेंस हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। प्रतिदिन हम अपने अपने कामों में लगे रहते हैं और अपने कामों में लगते हुए अपने जीवन पर आने वाले संकट और विपत्तियों को नज़रअंदाज करते चलते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? हम सोचते हैं कि हम किसी प्रकार का बीमा लेकर हम बीमा कंपनी या बीमा एजेंट पर किसी प्रकार का आभार प्रकट कर रहे हैं या एहसान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। बीमा हम सभी के लिए अनिवार्य है। बीमा एजेंट या बीमा कंपनी आपकी सहायता हेतु है। वह आपको सही मार्गदर्शन देता है। इसलिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क से ये बात निकाल लीजिए कि बीमा आपके लिए एक प्रेशर नहीं है, बल्कि बीमा आपके लिए एक नैतिक, सामाजिक, पारिवारिक जिम्मेदारी है। क्यों? जिस प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उनके लिए धन अर्जित करते हैं, वो जिम्मेदारियों का जो पालन कर रहे हैं, जो उनके लिए खर्चों का आप भुगतान कर पा रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे हैं, वो केवल तभी तक है जब तक आपका जीवन सुरक्षित है। आप सोचते हैं कि मुझे बीमे की क्या आवश्यकता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कमा रहा हूँ, अच्छा खासा मेरे पास पैसा है, तो मैं बीमा क्यों करवाऊँ? लेकिन ये आपका भ्रम है, क्योंकि जीवन अनिश्चित है। कब किसके जीवन में क्या घटना घटती है, इसका किसी को पता नहीं होता, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते चलते हैं। इसलिए जब हमारे पास कोई बीमा एजेंट आता है तो हम उसे यह कहकर मना कर देते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बीमा करने का कोई उद्देश्य नहीं है, या हम बीमा कंपनी पर विश्वास नहीं करते हैं। ये सब आपके बहाने हो सकते हैं, क्योंकि बीमा एजेंट कभी भी आपको दबाव डालकर बीमा करने के लिए नहीं कहेगा। वो सही मायने में आपका मार्गदर्शन करता है। आपके लिए बीमा अनिवार्य है, लेकिन आपके भुगतान करने की क्षमता के अनुसार, आपके बजट के अनुसार। इसलिए जब आपके पास कोई बीमा एजेंट आता है तो उसको समय दीजिए, उसको सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि वो आपकी वित्तीय, आपकी सामाजिक, पारिवारिक सुरक्षा के लिए आपके पास आया है, न कि अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए। उसका व्यक्तिगत फायदा तो बूंद मात्र है, लेकिन वास्तविक फायदा वो आपका है। आप जीवन भर कमाते रहते हैं,
और बचत के नाम पर बैंकों में डालते हैं, जिस पर आपको आपके मरण उपरांत केवल उतनी ही धनराशि प्राप्त होगी जितनी धनराशि बैंकों में जमा है, और उस पर एक न्यूनतम दर से ब्याज जो आपको मिल सकता है। इसके अलावा बैंकों से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वही धनराशि, वही जमा राशि अगर थोड़ी थोड़ी करके आप किसी बीमा कंपनी में बीमे के रूप में जमा करते हैं तो वहाँ बचत तो होती ही होती है, साथ में जोखिम जो आपके जीवन का होता है उसकी क्षतिपूर्ति भी बीमा कंपनी करती है। अर्थात अगर आप जीवित रहते रहते बीमा कंपनी आपको इतनी धनराशि प्रदान करेगा कि आप अपने जीवित अवस्था के अंदर अपने परिवार के अतिरिक्त खर्चों को या बड़े खर्चों को एक निश्चित समय के बाद पूरा कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश, दुर्घटनावश, दुर्भाग्यवश आपके जीवन पर किसी प्रकार की विपत्ति आ जाती है या आपका जीवन समाप्त हो जाता है, तो ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है कि जो नैतिक, सामाजिक, पारिवारिक जिम्मेदारी आप अपने परिवार के प्रति कर रहे थे, अब वो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? नहीं, मेरे तो बच्चे हैं, मेरी तो बेटियां हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने लग जाते हैं, लेकिन संपूर्ण जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता। वो संपूर्ण जिम्मेदारी जो समान जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी बीमा कंपनी अर्थात उठाती है। वह बीमा कंपनी जो आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करती है, जो आपके परिवार को मनोवैज्ञानिक चिंता से मुक्त करती है, आपको और आपके परिवार को एक आश्वासन देती है कि जीवन में कोई आपका साथ दे ना दे, लेकिन बीमा कंपनी आपका साथ जरूर देगी, बशर्ते कि आप बीमा करते कि कंपनी की कुछ सामान्य पॉलिसियों को समझिए और उनकी नियमों का पालन कीजिए, और फिर आप जो भी फ़ायदा आपको मिलने वाला है वो बीमा कंपनी से आपको अवश्य मिलता है। इसलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको ये समझाने का है कि बीमे से बचिए मत, बीमे को नज़रअंदाज करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आज आप बीमे को नज़रअंदाज कर रहे हैं, कल जब कोई विपत्ति, संकट, परेशानी आएगी तो वही बीमा कंपनी आपको नज़रअंदाज कर देगी, क्योंकि उस समय जो लोग जिन्होंने बीमा करवाया हुआ है वो अपनी क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनी से धनराशि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने बीमा करवाया ही नहीं और हमेशा बीमा एजेंट से बचते रहे, बीमे को एक भार समझते रहे, उस समय उनके सामने अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात या उनके जीते जी परिवार के लिए पछताने के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहता। इसलिए समय रहते आप सभी से अनुरोध है कि आप बीमे को एक भार मत समझिए, बीमे को एक जिम्मेदारी समझिए, बीमे को एक उत्तरदायित्व समझिए, बीमे को एक पारिवारिक खर्च समझिए, बीमे को एक सुरक्षा समझिए, बीमे को जोखिम की क्षतिपूर्ति समझिए, बीमे को मनोवैज्ञानिक सांत्वना समझिए, बीमे को एक राहत समझिए, बीमे को अपना एक संरक्षक समझिए, बीमे को अपना एक रक्षक समझिए, बीमे को अपना एक वित्तीय मददगार समझिए। जब ये सब बातें आपके मस्तिष्क में आएंगी
तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी बीमे से दूर भागेगा और बहाने बनाएगा बीमा ना करने के। अगर आपके समझ में ये सब बातें आती हैं तो मुझे लगता है कि आप तुरंत अपनी बीमा किसी न किसी प्रकार से एक सुरक्षित कंपनी से बीमा करवाएंगे। वो सुरक्षित कंपनी जो आप सब जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम, जिस पर 67 साल से देश विदेश की जनता आश्वस्त है और उनको हर समय मदद के लिए LIC खड़ी मिली है। तो इसलिए आप निसंकोच बिना किसी डर के आप LIC को संपर्क कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर गौतम, सीनियर बिजनेस एसोसिएट्स LIC की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। यदि किसी प्रकार से आपकी कोई क्वेरी है या बीमे से संबंधित कोई जानकारी है या आप बीमा कराने की इच्छुक हैं तो आप स्क्रीन पे चलते हुए नंबर्स पर मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बीमे को समझेंगे और इसे एक अनिवार्यता के रूप में अपनी ज़िंदगी में लेंगे। धन्यवाद।